हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं राशियों की तुलना प्रश्नावली 7.2 का 8वां प्रश्न से। वैसे यहाँ पर जो है हमने ब्याज की गणना अर्धवार्षिक और तिमाही दोनों कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं प्राय रिपीट वाले हैं। फिर भी मैं एक बार जो है आपको और बता देता हूँ, तो आइए देखते हैं। 3,500 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना कैसा हो, अर्धवार्षिक हो। अब यहां पर जो है 3,500 रुपए का बोला गया है, तो यह आपका मूलधन हो जाता है 3,500 रुपए। दर आर 15% वार्षिक, तो ये 15% वार्षिक हो गया, लेकिन हमको ब्याज की गणना अर्धवार्षिक करना है, इसलिए दर को जो है हम 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 15/2% अर्धवार्षिक। और समय 1 वर्ष दिया गया है, अर्धवार्षिक की वजह से 1 वर्ष में 2 छमाही होते हैं। या जो ट्रिक बताया गया था कि जो भी संख्या दिया है 2 से गुणा कर दो, तो 2 छमाही या फिर इसको 2 अर्धवार्षिक भी लिख सकते हैं। तो मिश्र धन का सूत्र A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n, इसमें जो है मान को रख देते हैं 3,500, एक धन R की जगह कितना 15/2 बटे में कितना है 100 और घात n में कितना 2, 3,500 और ये एक धन, ये जो 15/2/100 है, इसको आप 15/2 गुणित 100 ऐसा लिख सकते हैं, पूरे का घात 2। अब कटा दीजिए, ये हो जाएगा 5 तिया 15 और ये 5 दूनी 10 और 5 शून्यम 0, तो ये हो गया 3,500 1/1 धन 3/20 दूनी 40, घात कितना है 2। 3,500 ये हो जाएगा आपका लघुत्तम 40, 1 से भाग दोगे 40, अंश में गुणा करोगे 40, धन 40 से इसको भाग दो 1, अंश में गुणा करोगे 3, पूरे का घात 2। 3,500 और ये हो जाता है आपका 43/40 पूरे का घात 2, या फिर 3,500 गुणित 43/40 का घात 2 है, तो हम 43/40 गुणित 43/40 लिख लेते हैं। और कैलकुलेशन यदि इसको हम करें तो ये हमको मिलता है करीब करीब 4,044.69 रुपए। ये हो जाता है आपका क्या, मिश्र धन। तो अब हमको चाहिए क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या होता है, मिश्र धन में मूलधन को माइनस कर दो, तो 4,044.69 में कितने को माइनस करेंगे, 3,500 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 4,044.69 में 3,500 को माइनस करना है, तो ये 69 रहेगा ही, 4 4 10 में 5 घटाएंगे 5 और यहाँ पर 4 की जगह बच गया 3, तो कितना हो गया आपका 544.69, और ये जो है आपका क्या हो जाता है आंसर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमको कितना प्राप्त होगा, 544.69 रुपए प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 25,000 रुपए उधार लिए, ये 25,000 रुपए आपका मूलधन बनेगा। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए, तो एक वर्ष बाद कितनी राशि चुकाई जाएगी। तो यहां पर मूलधन तो हमने लिख लिया कितना 25,000 रुपए, ब्याज का दर है 20% वार्षिक, तो ये लिख दिए 20% वार्षिक। चूंकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक किया जाना है, इसलिए दर को 2 से भाग देंगे, समय को 2 से गुणा करेंगे, तो इसको 2 से भाग दोगे तो 10% अर्धवार्षिक और 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2 अर्धवार्षिक मिलेगा। अब यहाँ पर 1 वर्ष बाद कितनी राशि चुकाई जाएगी, तो 1 वर्ष बाद जो चुकाने वाली राशि है वो मूलधन भी रहेगा, ब्याज भी रहेगा,
यानी कि हमको मिश्र धन प्राप्त करना है। तो आइए देखते हैं, a बराबर p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर n। तो p के जगह कितना हो जाएगा 25,000 गुणित 1 धन r के जगह 10/100 और n की जगह आ जाएगा 2। 1 0 कटा दिए तो ये हो गया आपका 25,000 1/1 1/10 का घात 2। 25,000 और ये हो जाएगा 10, 1 से भाग देंगे 10, अंश में गुणा करोगे 10, 10 से इसको भाग दिए 1, अंश में गुणा करोगे 1, पूरे का घात 2। ये हो गया 25,000 और ये 11/10 का घात 2, या फिर 25,000 गुणित 11/10 दो बार हम लिखेंगे क्योंकि घात कितना दिया है 2। 1 0 कट गया, फिर 1 0 कट गया, यह आ गया आपका 250 गुणित 11 11 121। अगर हम यहाँ पर गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा 250 गुणित 121। ये जो है 25 से इसको गुणा कर देते हैं, 25 एकम 25 का 5 हासिल 2, 25 दूनी 50 और 2 52 का 2 हासिल आया 5, और 25 एकम 25 और 5 30, और ये जीरो की वजह से ये आ गया। तो ये कितना आ गया 30,250 रुपए। तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे कि 1 वर्ष बाद 30,250 रुपए चुकाई जाएगी, और ये होगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10,000 रुपए का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना तिमाही की जाए। ब्याज की गणना कैसे, तिमाही। अगर तिमाही बोला गया है तो दर को हम क्या करेंगे 4 से भाग, और समय को क्या करेंगे 4 से गुणा। पर ध्यान रहे 4 से गुणा तब करना है यदि हमको वो वर्ष में दिया गया है। आइए देखते हैं, तो यहां पर 10,000 रुपए ये हमारा बन जाता है मूलधन, 12% वार्षिक ये बन जाता है हमारा दर, 12% वार्षिक। तो तिमाही गणना के कारण इसको हम 4 से भाग दे देंगे तो 3% तिमाही हो जाएगा। और समय दिया है 6 माह। मैं बोला था कि अगर ये वर्ष में दिया रहेगा तब कहीं आप इसको 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि अगर 6 माह दिया गया है तो 3-3 माह का करेंगे तो 2 बार जो है 3-3 माह आएगा, यानी कि आपका कितना बनेगा 2 तिमाही। अब बोलोगे कि आपने तो 4 से गुणा करने के लिए बोला था, तो ये 6 माह को आप वर्ष में बदल दीजिए, 1/2 वर्ष बनेगा। अब इसको जो है आप 4 से गुणा कर सकते हैं, 4 एकम 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो कितना आया 2 तिमाही। तो अगर ये वर्ष में दिया रहता है तब जो है हम उसको 4 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका सूत्र में रख देते हैं, ए बराबर पी की जगह कितना 10,000, 1 धन आर की जगह कितना आ जाएगा 3/100 और n की जगह आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका 10,000, 1/1 धन 3/100 पूरी का घात 2, 10,000, और ये हो जाएगा आपका लघुत्तम लेकर के जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 100 और यहाँ पर 3 घात 2, 10,000 गुणित 100 और 3 को जोड़ेंगे 103/100, घात 2 है तो 103/100 गुणित 103/100। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल, आया कितना 103 गुणित 103। आप गुणा करके देख लीजिए कितना आता है 103 गुणित 103, 3 तिया 9, 3 शून्यम 0, 3 एकम 3, जीरो का करेंगे तब तो 0 0 आएगा, 1 का करेंगे तो 3 0 और 1, 9 0 6 0 1, कितना आया आपका 10,609 रुपए। ये क्या है मिश्र धन। लेकिन हमको बोला क्या गया है यहाँ पर
चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब ज्ञात करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन में मूलधन को माइनस करते हैं। 10,609 हमको मिला है मिश्र धन, और मूलधन कितना था 10,000, घटाएंगे तो क्या आएगा 609 रुपए, और यही जो है आपका 609 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। अगला क्वेश्चन है, सुरजीत पंजाब नेशनल बैंक में कितना धन जमा करे कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसे 2 वर्ष में 6,615 रुपए प्राप्त हो। अब यहाँ पर देखें 5% वार्षिक लिखा है, तो 5% वार्षिक वो दर है, आर बराबर 5% वार्षिक 2 वर्ष में, तो समय n बराबर हमको कितना मिल गया 2 वर्ष, 6,615 रुपया प्राप्त हो बोलता है। ये है मिश्र धन, क्योंकि 2 वर्ष बाद उसको जो मिलेगा, 2 वर्ष में 6,615 रुपये प्राप्त हो बोल रहा है, तो 2 वर्ष बाद जब मिलेगा तो मूलधन भी मिलेगा और साथ में ब्याज भी मिलेगा। तो मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ने पर मिलता है हमको मिश्र धन। तो ये 6,615 रुपये क्या है, मिश्र धन है। शुरू में क्या बोला था, सुरजीत पंजाब नेशनल बैंक में कितना धन जमा करे, जितना धन जो है आप जमा करते हो या निकालते हो वो कहलाता है मूलधन, यानी कि हमको यहाँ पर मूलधन जो है प्राप्त करना है। अब यहाँ पर हमको पता है कि मिश्र धन ए बराबर कितना है आपका 6,615। अब ये मिश्र धन के लिए सूत्र क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर n इक्वल यहाँ कितना दिया है 6,615। मान को रखिए, P ये तो ज्ञात करना है, एक धन r के जगह कितना 5/100, घात n के जगह कितना आ जाएगा 2, कटा दीजिए 5 एकम 5 और ये 5 दूनी और 5 शून्यम, तो ये P इंटू ये हो जाएगा 1/1 और ये हो जाएगा 1/20, घात कितना 2, इधर बराबर लिखते जाओ 6,615 6,615। अब ये हो जाएगा P इंटू लघुत्तम लेकर के जोड़ोगे ये आ जाएगा 20 धन 1 घात 2 6,615, या फिर P गुणित ये हो जाएगा 21/20 का घात 2 6,615। अब यहाँ पर मैं ले जाता हूँ इसको, ये P गुणित 21/20 का घात 2 है, तो ये आपका 21/20 जो है 2 बार लिखाएगा बराबर 6,615। अब यहाँ P बराबर हो जाता है 20 का इधर भाग हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा गुणा 6,615 गुणित 20 गुणित 20 बटे ये 21 गुणित 21 नीचे आ जाएगा। अब ये 2 से भाग जाएगा, ये तो 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से देखते हैं, ये भी 3 से, ये भी 3 से जाएगा, और ये 6 6 12 13 5 18 ये भी 3 से भाग जाएगा। विभाज्यता के नियम अगर आपको याद हो तो ये बहुत आसान है ना। तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और एक उतारेंगे 3 शून्यम, फिर 3 पंचे 15, फिर 3 से दे दीजिए 3 सत्ते 21, ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 1 बचा 10, 3 तिया 9, 1 बचा 15, 3 पंचे 15। अब उसके बाद जो है 7 से देखिए, इसको देखना पड़ेगा 7 से भाग जाता है कि नहीं, हाँ जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 3 को उतारोगे भाग जाएगा नहीं, 7 शून्यम देना पड़ेगा, 5 उतरेगा, 7 पंचे 35 और ये 7 एकम 7। फिर 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, ये हो जाएगा 7 एकम 7, 3 बचा 35, 7 पंचे 35, तो आपका P बराबर हो गया ये आपका 15 गुणित, इन दोनों का गुणा करें 2 दूनी 4 0 0, तो P बराबर आ जाता है 15 चौक 60 और डबल 0, यानी कि
6,000 रुपए। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? सुरजीत पंजाब नेशनल बैंक में कितना धन जमा करेगा? 6,000 रुपए जमा करेगा, ताकि 2 वर्ष बाद उसको कितना मिले? 6,615 रुपए मिले। यानी कि हमारा मूलधन कितना हो गया? 6,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा धन 1/1/2 वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18,522 रुपए हो जाएगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए। यहाँ पर आपका 18,522 ये आपका मिश्र धन है, क्योंकि उतना रुपया हो जाएगा बोल रहा है, ये हमने लिख दिया यहाँ पर 18,522 रुपए मिश्र धन। 1/1/2 वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष हमने समय ले लिया। 1/1/2 वर्ष यानी कि 1.5 वर्ष। अर्धवार्षिक है, इसलिए 1.5 वर्ष में कितने होते हैं? 3 अर्धवर्ष होते हैं, इसलिए या फिर 1.5 का दुगुना कर दीजिए तो 3 अर्धवर्ष हो जाता है। और दर है यहाँ पर 10% वार्षिक, तो अगर अर्धवार्षिक लेंगे तो ये 5% अर्धवार्षिक हो जाएगा। दर को 2 से भाग और समय को 2 से गुणा। अब यहाँ पर मिश्र धन हमको पता है 18,522, और मिश्र धन का सूत्र होता है P × 1 + R/100 = 18,522। अब यहाँ पर मूलधन जो है हमको नहीं पता। एक धन R का मान कितना? 5/100 घात n, n की जगह कितना आ जाएगा हमारा? समय 3 बराबर 18,522। ये हो जाएगा P × 1 + 5 एकम 5 दूनी 5 शून्यम, तो 1/1 धन ये हो जाएगा 1/20 घात 3 18,522। फिर हो जाएगा ये लघुत्तम ले करके ये आपका 20 धन 1 पूरे का घात 3 18,522, या P × ये 21/20 का घात 3 बराबर 18,522। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो ये 21/20 का घात 3 है, तो ये आपका P × 21/20 गुणित 21/20 गुणित 21/20 बराबर 18,522 होगा। अगर हम P को लेफ्ट हैंड में रखें तो ये सब अंश में गुणा होगा। 18,522 गुणित 20 गुणित 20 गुणित 20 और बटे में ये तीनों 21 भाग में आएंगे। अब यहाँ पर जो है 3 से कटेगा और 7 से कटेगा, ये भी 3 से और 7 से कटने वाला है। तो इस प्रकार से अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो ये आपको मिलता है 16,000 रुपए। यानी कि अगर 16,000 रुपए 1.5 वर्ष के लिए जमा कर दिया जाए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो ये आपको जो है 18,522 रुपए हो जाएगा। यानी कि कौन सा धन जमा करना है? कितना धन जमा करना है? 16,000 रुपए जमा करना है, और यही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।